नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर घटनासार अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स 2023 पुस्तक के जो वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं और साथ में जहां कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर छूट गए हैं उसे भी देखते हुए चल रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और आज सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की। यहां से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। सबसे पहले इसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया और इसकी थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। इसके साथ ही साथ आपको यह 9वां याद रखना है कि यह राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का 9वां संस्करण था। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे राष्ट्रीय संसदीय संघ सम्मेलन 2023 से जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का। इसका उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। केवल आपको यहां से इतना याद रखना है। आगे चलें तो G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ है। यह आपको याद रखना है। दोस्तों, इस बार G20 से संबंधित जितने भी बैठक हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था। इसीलिए जितने भी और बैठक हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हो, विदेश मंत्रियों की बैठक हो या वित्त मंत्रियों की बैठक हो, सभी बैठक इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहां पर इनका आयोजन हुआ था। फिलहाल यहां पर याद रखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। यहां से रिलेट कर लीजिएगा गांधीनगर। गांधी जी स्वास्थ्य पर बहुत अपने ध्यान देते थे, बकरी का दूध पीते थे, तो इस तरह से आप रिलेट करिएगा कि G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर में हुई थी। अगले वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय बेंगलुरु में लिया गया है। अगर अभी मौजूदा समय में बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे नेटवर्क चेन्नई में मौजूद है और बेंगलुरु में बनने वाली इस सर्कुलर रेलवे नेटवर्क के बन जाने के बाद यह रेलवे नेटवर्क भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे नेटवर्क हो जाएगी। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की अगर बात करें तो इसे केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहां से हमें एक प्रोग्राम याद रखना है, ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये अरोरा नहीं है, अरोरा है, AURORA, अरोरा कार्यक्रम। तो ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से ध्यान रखिएगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ है। कहां पे इसे लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को, यह पूछा जा सकता है। तो यहां से आप लोग याद रखिएगा कि केरल में एक गांव है, इस गांव का नाम है माकर गांव। माकर गांव में जो कि कोच्चि के पास अवस्थित है, यहीं पर ही ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है ग्राफीन पर रिसर्च करना और इससे संबंधित टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना याद रखिएगा। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है और क्यों की गई है यह याद रखिएगा। तो इसे आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना की शुरुआत की गई है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना की शुरुआत की गई है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र का नाम रहेगा, जिसमें से आपको महाराष्ट्र का चुनाव करना रहेगा। अगले मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें परमिला मलिक का नाम याद रखना है। इन्हें उड़ीसा राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में परमिला मलिक को किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। उनमें से आप लोगों को उड़ीसा वाले विकल्प का चयन करना होगा। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व याद रखना है। इसे देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। यह राजस्थान में अवस्थित है तथा राजस्थान में 4 अन्य टाइगर रिजर्व अवस्थित हैं जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हैं। इसके साथ अब राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इसे देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। लेकिन इससे पहले रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, उसे 54वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जा चुका है। इसे आप NTCA अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की साइट पर जाके देख सकते हैं। वहां पर अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूं, अब तक वहां पर इस टाइगर रिजर्व को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। वहां पर 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का उल्लेख है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का उल्लेख NTCA के साइट पर अभी नहीं हुआ है, तो आप इसे भारत का 55वां टाइगर
रिजर्व मान सकते हैं जो आगे चलकर सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज का अनावरण किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत लूपेक्स मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिए। इसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इस मिशन को संयुक्त रूप से जाक्सा यानी जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और इसरो द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2024-25 तक चंद्रमा पर अगला मिशन भेजा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यहां से याद रखिएगा कि लूपेक्स मिशन कब तक चंद्रमा पर भेजा जाएगा, तो 2024-25 तक। और कौन कौन सी एजेंसियां लूपेक्स मिशन में शामिल हैं, तो ये जाक्सा और इसरो, ये दोनों संयुक्त रूप से लूपेक्स मिशन को बना रही हैं। आगे चलें तो यहां से प्रोजेक्ट नमन याद रखना है। पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट नमन का संबंध किस चीज से है, तो ये सैनिकों के परिजनों की शिकायतों का निवारण करने के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव पर भारत के सफल चंद्र मिशन की। तो यहां से आप लोग ये डेट जरूर याद रखिएगा, 23 अगस्त 2023। याद कैसे रखेंगे, 2023 में भेजा गया और ये 23 याद रखिएगा। यहां पर जो 23 है इससे रिलेट करके 23 से याद रखिएगा। तो ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक चंद्रयान उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये फैक्ट एंड फिगर याद रखिएगा। यहां से ये 23 अगस्त की डेट जरूर याद रखिएगा। यह पूछा जा सकता है कि भारत किस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, तो यहां से 23 अगस्त 2023 की ये जो डेट है काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की। तो ये तमिलनाडु में खोला गया है, ये आप याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां पर 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की एक नई प्रजाति का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है नमो 108। पूछा जा सकता है कि नमो 108 क्या है, तो ये कमल के फूल की एक नई प्रजाति है, जिसे आप याद रखिएगा। इसका अनावरण लखनऊ में किया गया है। लखनऊ नहीं पूछा जाएगा कि अनावरण कहां हुआ, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नमो 108 क्या है, तो ये कमल के फूल की एक नई प्रजाति है। इसके बाद भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। इस लोगो का नाम है द विस्टा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। पर्सन इन न्यूज के अंतर्गत सौरभ गांगुली का नाम याद रखिएगा। इन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहर नेटवर्क में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। ये शहर हैं ग्वालियर, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है, और कोझिकोड जो कि केरल का शहर है, इसे साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है। कोझिकोड को, जो कि केरल का एक शहर है, इसे यूनेस्को द्वारा भारत के पहले सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में नामित किया गया है। और इसके साथ ही साथ ग्वालियर भारत का दूसरा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में नामित किया गया है। भारत का पहला सिटी ऑफ म्यूजिक वाराणसी है, ये आप याद रखिएगा। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क हैं, इसके अंतर्गत भारत के पहले से ही 6 शहर मौजूद हैं इस लिस्ट में, जिसमें जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और श्रीनगर शामिल हैं। इन 2 शहरों के शामिल हो जाने के बाद भारत में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत कुल मिला के 8 शहर हो गए हैं। तो ये 8 भी आपको याद रखना है। तो इस टॉपिक से आप लोगों को यह फैक्ट याद रखना है कि भारत में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत शामिल जो शहरों की संख्या है वो 8 है। और इन 8 शहरों का नाम याद रखिएगा, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर और कोझिकोड, और इसके साथ ही साथ ग्वालियर। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से नभ मित्र याद रखिएगा। पूछा जा सकता है नभ मित्र क्या है, तो ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया एक नया उपकरण है। और दूसरा फैक्ट याद रखिएगा, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र नामक उपकरण का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन दे देगा इसरो, डीआरडीओ या कोई और संस्था दे देगा, तो वहां से हमें इसरो का चयन करना होगा। नेट करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 17A की। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट 17 नहीं है, प्रोजेक्ट 17A है। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत भारत द्वारा 7 स्टील्थ युद्धपोतों का विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 7वें और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत का जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया है। इसका नाम है INS महेंद्रगिरी। और यह भी ध्यान रखिएगा कि INS महेंद्रगिरी का जलावतरण मझगांव डॉकयार्ड से किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के बारे में कुछ और बेसिक्स जानकारी ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्ट 17A में कितने शिप्स का विकास किया जा रहा है, तो 7 जहाजों का विकास किया जा रहा है, जिसमें से जो पहला जहाज है वो है INS नीलगिरी। INS नीलगिरी का जलावतरण 2019 में किया गया था, जबकि INS विंध्यागिरी और INS महेंद्रगिरी ये 2 स्टील्थ युद्धपोत हैं जिनका जलावतरण 2023 में किया गया है। तो यहां से आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर याद रखिएगा, 7 संख्या याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत 17 में 7 है, तो इससे रिलेट कर लीजिएगा।
और जो भी लेटेस्ट में जिनका जलावतरण हुआ है आईएनएस विंध्यगिरि और आईएनएस महेंद्रगिरि, इन दो जहाजों का नाम याद रखिएगा। और जो सबसे पहला जहाज था वो था आईएनएस नीलगिरि, इसका जलावतरण 2019 में हुआ था, ये याद रखिएगा। इतने फैक्ट एंड फिगर अगर आप इस टॉपिक से याद रखते हैं तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, पूछे जाने की संभावना काफी कम है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से जया वर्मा सिन्हा का नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। तो जया वर्मा सिन्हा का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि नागालैंड आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू कराने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत आदित्य L1 याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 क्या है। तो यह भारत का पहला सौर मिशन है जिसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। तो ये 2 सितंबर 2023 की डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत के पहले सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किस तारीख को हुआ। तो ये 2 सितंबर 2023 का डेट आप लोगों को याद रखना है आदित्य L1 से संबंधित। यहां पर रिलेट कीजिएगा कि ये आदित्य L1 है तो इसकी किस तारीख को प्रक्षेपण हुआ है वो याद रखने के लिए आप एक से रिलेट करके इसके एक दिन बाद यानी 2 सितंबर को किया गया है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और इसे PSLV C57 के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं आरोग्य मैत्री क्यूब की। तो ये क्या है? ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है और इसे कहां पर लॉन्च किया गया? तो गांधीनगर के गुजरात में लॉन्च किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए बता देते हैं कि आरोग्य मैत्री क्यूब का पहली बार जब लोकार्पण किया गया तो गुजरात के गांधीनगर में ही किया गया। यहीं पर ही हेल्थ मिनिस्टर्स G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी और उसी दौरान पहली बार आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया गया। लेकिन अभी हाल ही में आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में भी किया गया है। तो आप लोग ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है अगर पूछा जाए कि आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण पहली बार कहां किया गया, तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। ये फैक्ट आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि आरोग्य मैत्री क्यूब को प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत बनाया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म का मतलब है इंडिया हेल्थ इनिशिएटिव फॉर कोऑपरेशन, इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप। तो इसके साथ यह भी याद रखिएगा कि आरोग्य मैत्री क्यूब को पहली बार म्यांमार के गवर्नमेंट को दिया गया है। भारत ने उपहार स्वरूप इस दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल को म्यांमार देश को उपहार स्वरूप भेंट किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर हैं आरोग्य मैत्री क्यूब से संबंधित, आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि एनसीईआरटी को अभी हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो ये एनसीईआरटी हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था घटनासार अर्धवार्षिक की 2023 के पेज नंबर 8 से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स का विस्तृत विश्लेषण। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।